हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम आरपीएफ एसआई के सभी अब तक की सभी शिफ्टों में पूछे गए कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। क्योंकि आपको सबको पता है कि सारे क्वेश्चन तो मिल नहीं सकते, सब कुछ तो याद रहता नहीं। तो कुछ क्वेश्चन जो बताए हैं सबने जो एग्जाम दे के आए हैं, तो वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से देखना, इससे आप एग्जाम का पता लगा सकते हो कि कैसा एग्जाम आता है, क्या होता है, और किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो से आइडिया लगा सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपका पहला सवाल है, हॉर्नबिल त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है? तो यह दिसंबर में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव प्रत्येक 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। और इसकी एडिशनल जो है आप इंफॉर्मेशन मैंने इसमें बता दिया, पढ़ लीजिए। तो ऐसे त्योहारों से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर शिफ्ट में एक त्योहार के से क्वेश्चन आ ही रहा है, ऐसा सुनने को मिला है। तो ठीक है, आप अपने त्योहारों को अच्छे से तैयार रखिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी के में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये त्योहार। तो आपका अगला क्वेश्चन है, आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है? तो ये फुल फॉर्म है आईएमपीएस की, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो यह एक भुगतान सेवा है। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा तिल का क्षेत्रफल है? जहाँ तिल का पूछा ना कि कुछ नॉर्मल तिल, तो हर किसी को तो याद होगा नहीं, लेकिन फिर इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तिल की खेती रबी और खरीफ दोनों मौसमों में की जाती है। तो आप सभी अपनी ये जो फसलें हैं, किस में क्या उत्पादन होता है, कौन से राज्य में किसका सबसे ज्यादा उत्पादन है, ये सब आप अपने तैयार रखिए। आपका अगला सवाल है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कौन सा मानसून होता है? तो शीतकालीन मानसून होता है। ये जियोग्राफी से क्वेश्चन था। अक्टूबर से दिसंबर के बीच भारत के शीतकालीन मानसून होते हैं, और इन्हें उत्तर पूर्व मानसून भी कहा जाता है। तो आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट ही होगा, जो ऋतुओं वगैरह से होता है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन इनसे भी आया है। हर शिफ्ट में तो नहीं पूछे गए, लेकिन ये पहली शिफ्ट में पूछा गया था, शायद 2 दिसंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। अ, तबला वादक जाकिर हुसैन किस घराने से संबंधित है? तो पंजाब घराने से इसका आंसर है। और हर शिफ्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन कौन से वादक से कौन, मतलब क्या बजाता है क्या नहीं। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के शासकों का सही क्रम? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबल। और इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने नीचे दे दी है दोस्तों। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। यह 1206 से 1290 तक चला था। तो हिस्ट्री से तो ऐसे कॉमन क्वेश्चन आते हैं, मुगलों से और गुलाम दिल्ली सल्तनत से तो क्वेश्चन हर एग्जाम में ही बनते ही हैं, आप सबको पता है। ये तो इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में आता है। ये गुलाम वंश, मुगल वंश, गुप्त वगैरह, ये सब तो आते ही हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण चतुर्भुज योजना से केरल, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कौन सा जुड़ा नहीं है? तो जुड़ा हुआ है, तो कोलकाता, कोलकाता स्वर्ण चतुर्भुज योजना से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को ये स्वर्ण चतुर्भुज योजना जोड़ती है, जो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी नींव रखी थी, और 2001 में इसको लॉन्च किया गया था। तो योजनाओं से भी हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकाल में जो योजनाएं हैं वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, उनके बारे में तो आप सबको पता ही होगा। उनकी आप पूरी तैयारी रखिए, तो हर शिफ्ट में योजना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपका अगला सवाल है, अनुवांशिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? ग्रेगर मेडल इसका आंसर है। और मेडल ने मटर के पौधे पर दोस्तों इसकी प्रयोग किया गया था पहली बार। तो ये क्वेश्चन था साइंस का क्वेश्चन, इसके बारे में आप सबको मतलब आइडिया होगा ही। गति का द्वितीय नियम कौन सा है? किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपात होती है, और तथा बल की दिशा में कार्यवंत होती है। तो ऐसा तो कोई एग्जाम होता ही नहीं जहाँ न्यूटन के 3 गतियों में से कोई भी क्वेश्चन ना आए। वो आता ही है, आपको सबको पता ही है। जब भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में सम्मिलित? आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल 148। और राष्ट्रपति नियंत्रण महालेखा परीक्षक को हटा सकते हैं, और इनको हटाने का तरीका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाने के तरीके के समान होता है। और यह ब्रिटेन जो ये नियंत्रण महालेखा परीक्षक का जो पद है दोस्तों, वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये अनुच्छेद से लिया क्वेश्चन था। अब अगला सवाल है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लाभ किसे मिलता है? तो आंसर है बेरोजगार या अल्प रोजगार वालों को। तो ये फिर अगेन एक क्वेश्चन फिर से योजना से है। तो योजना से क्वेश्चन हर हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में योजना से आ ही रहा है। तो अपनी योजनाओं को आप कंप्लीट रखिए, क्योंकि आपको पता है जीके जीएस में तो ये सब पूछते ही हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों के शिक्षण अधिकारों से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 30, और इसे शिक्षा अधिकारों का चार्टर भी कहा जाता है। तो आर्टिकल से हर शिफ्ट में तकरीबन 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जैसे तो आप अपने आर्टिकल को कंप्लीट रखिए, और वो ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछे जा रहे, बिल्कुल कॉमन आर्टिकल आपकी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। आपका अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 120 किससे संबंधित है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 120 आर्टिकल दोस्तों संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से ही संबंधित है। तो आप देख रहे हैं कि आर्टिकल से पूछे ही जा रहे हैं क्वेश्चन। महाभियोग कहाँ से लिया गया? तो यूएसए से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? आसिफ अली जरदारी है। प्रेजेंट में कौन है पाकिस्तान के राष्ट्रपति? तो उसके बारे में पूछा गया। भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर थी। और एक क्वेश्चन 2011 की जनगणना से पूछा गया, और मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जनगणना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन सा अनुच्छेद भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? आर्टिकल 343। जनसंख्या के अनुसार 20 करोड़ से ऊपर आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता है क्योंकि आर्टिकल वगैरह से तो आ ही रहे हैं, और जनसंख्या जो हमारे 2011 की जनगणना हुई थी उससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। फॉर्मिक अमल किसमें पाया जाता है? तो लाल चींटियों और जुए और बिच्छुओं में पाया जाता है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। तो आप अपनी 2011 की जनगणना के क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, उनको अच्छे से याद कीजिए क्योंकि वो पूछे जा रहे हैं। गरीबी का मापन किससे किया जाता है? प्रमुख गणना अनुपात, कैलोरी का सेवन और घरेलू उपभोग, ठीक है। और अगला सवाल है, अल्पसंख्यक शिक्षा धर्म का प्रचार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 30 के ए में, ठीक है। तो आर्टिकल बिल्कुल कॉमन पूछे जा रहे हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप आर्टिकल्स का जवाब अच्छे से दे सकते हैं और अपनी सभी, ठीक है। और ये एक बुक के लेखक के बारे में पूछा गया था, उस बुक का पता नहीं नाम क्या था, वो बताया नहीं। और सभ्यता से एक प्रश्न आया था। और दोस्तों उत्तराखंड में कौन सा दर्रा नहीं है? तो कुछ दर्रे आए थे, उनमें से उत्तराखंड में कौन सा दर्रा नहीं है वो आया था। तो आप अपने टॉपिक्स क्लियर रखिए। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 86वां संविधान संशोधन बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने से संबंधित है, और आर्टिकल 21A द्वारा कवर किया गया है। आप सभी को पता 86वां संविधान संशोधन के बारे में। विक्टोरिया मेमोरियल कब बना था? 1906 से 1921 तक। और आपका अगला सवाल है, ओडीआई 49 सेंचुरी विराट ने किसके खिलाफ लगाई थी? तो आंसर है साउथ अफ्रीका। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। और कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती? तो लूनी नदी उसमें आंसर था, क्योंकि लूनी नदी राजस्थान में ही मतलब लुप्त हो जाती है, तो ये समुद्र में नहीं गिरती। तो स्थापना वगैरह पूछी जा रही है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो 12 नवंबर 1930 को प्रारंभ किया गया था, और इसके अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने की थी। आप सभी को पता है, इसके बारे मतलब पता होना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर कहाँ का मुख्यमंत्री था? पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर। और नियुक्ति से भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। लाहौर से दिल्ली राजधानी किसके शासनकाल में स्थानांतरित की गई थी? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में स्थानांतरित की गई थी। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से लेकर 1236 तक था, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर है सत्यशोधक समाज एक सामाजिक सुधार समाज था, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 के महाराष्ट्र के पुणे में की थी। तो आप सब देख ही सकते हैं कि कौन किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और तो आप अपने टॉपिक्स क्लियर रखिए। आपका अगला सवाल है, नागरिकता संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 1955 में हुआ था। और जूल किसकी इकाई है? तो आंसर है ऊर्जा कार्य। जी हाँ। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी शिफ्टों में। और जीके का लेवल इजी टू मॉडरेट लेवल है जहाँ तक मुझे लग रहा है, और बाकी आप सबकी तैयारी पर ही डिपेंड करता है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं रेलवे के एग्जाम्स में। तो आपका अगला सवाल है, गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो सीनिया बनारस घराने से गिरजा देवी का संबंध है। और महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट है। तो आप दूसरे उनके भी समाधि स्थल याद करके जाए, अपनी तैयारी पूरी रखें, क्योंकि दूसरे पूछने की पूरी संभावना है। महात्मा गांधी का पूछा है तो कोई और भी पूछ सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनका भी पूछ सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी पूरी करके जाएं। और गिरजा देवी का संबंध पूछा है, और
इनके जाकिर हुसैन के बारे में पूछा, तो अगले आने वाले एग्जाम्स में दूसरे का भी के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से, अपने सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करके जाएं दोस्तों, ठीक है। और आपके अगले सवाल हैं दोस्तों, आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सबको पता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। तो आप पूरा बुद्धिज्म अच्छे से कंप्लीट करके जाएं। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की बात की गई है? तो आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय की बात की गई है। और तो आर्टिकल बेसिक्स पूछे जा रहे हैं, जो आपकी तैयारी अच्छी होगी उनके लिए तो आप कर सकते हैं। बेसिक्स आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा, यानी आप पूरा बुद्धिज्म आपका कंप्लीट होना चाहिए, और जैनिज्म भी आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जैनिज्म के बारे में भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और दिल्ली का पहला मुगल शासक कौन था? तो आपको पता ही है कि इन सब के बारे में तो पूछा जाता है। मुगल और जो ये दिल्ली सुल्तनत और गुप्त वगैरह तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं। तो बाबर इसका सही आंसर है। दिल्ली का पहला मुगल शासक बाबर था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था। इन सबका आपको पता ही है। और सैयद राजवंश की स्थापना खिजर खान ने की थी। तो हिस्ट्री से तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हिस्ट्री से। तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक।